वाह, क्या आईपीओ है। सर फिलहाल अगर हम बात करें ना, एज वी स्पीक हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं प्राइमरी मार्केट में। कल से आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ खुल जाएगा, कल हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी जो दो ऑप्शंस खुले हुए हैं ना, उसमें पाक हॉस्पिटल्स, पाक मेडी वर्ल्ड का आईपीओ है, जो कि 11:30 पौने 12 के आसपास मैंने नंबर देखा था ना, आज इसका दूसरा दिन है। ये 0.7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। 154 से 162 का इसका प्राइस बैंड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो रकम जुटा रही है वो 920 करोड़ रुपए की है, जिसमें 770 करोड़ इनके पास आएंगे और 150 करोड़ रुपए का ओएफएस भी शामिल है। ग्रे मार्केट में सर एक समय 20 रुपये, 20.5 रुपये के आसपास का भी मैं देख रहा था कि प्रीमियम था, जो घटकर 15 हुआ और अब ये घटकर 12 रुपये के आसपास आ गया। सर कोई कारण ये आईपीओ में जो जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हुआ है, कोई पर्टिकुलर रीज़न है? मार्केट तो ऊपर आ गया सर, थोड़ा अगर सेंटीमेंट बिगड़ा है उस वजह से अगर ऐसा हुआ था तो फिर अब ऊपर जाना चाहिए फिर तो। सर ऊपर जाना चाहिए, मगर वो होता है ना, मार्केट आपका अभी सुधरा है। हो सकता है कल ग्रे मार्केट प्रीमियम आपका वापस से इंप्रूव होता हुआ दिखे। तो ये एक सिचुएशन है सर जो देखने वाली होगी। बट अब क्योंकि सर आईपीओ की बात होती है और इतना मैं ट्रोल हो चुका हूं ना, तो मैं आजकल नोट्स बना के आने लग गया हूँ। इसीलिए मैंने विद्या वायर के भी नोट्स खोल लिए थे हाथ के हाथ। सर देखिए, मुझे वैल्यूएशंस रीजनेबल लगते हैं जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं। और इस पर्टिकुलर आप स्पेस में बात करें तो ये सेकंड बिगेस्ट है नॉर्थ इंडिया में। और बेड कैपेसिटी, ऑपरेशन और उनके जो मार्जिन्स है वो भी अच्छे लगते हैं सर। इनका एक और मॉडल क्या है कि ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं हॉस्पिटल्स, उनको टेक ओवर करते हैं, उनको प्रॉपरली पूरा का पूरा बनाते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, उसके बाद उनको ऑपरेट करते हैं। एंड आई बिलीव थर्ड जनरेशन भी अब इस बिजनेस में आ रही है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। और हो सकता है आपको जीएमपी इतना ना ज्यादा दिख रहा हो, बट हो सकता है आपको रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स, मतलब 10 to 15% लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टू मीडियम टर्म भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बिल्कुल किया जा सकता है। यू कैन टेक अ चांस। वो ग्रे मार्केट प्रीमियम सुनने के बाद हम भी थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बट कितनी बार देखा है सर, उल्टी चीजें हो जाती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होता। लाइक वी हैव सीन इन द केस ऑफ ग्रो, और ऐसे एक दो आईपीओ हमने देखे। तो वैल्यूएशंस कंफर्ट है, लिस्टिंग गेन रीजनेबल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, दूसरा नाम जो है ना सर, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है ना, नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज, जिनका नेफ्रो प्लस करके एक ब्रांड भी है। तो सर इनका दूसरा दिन है, ये 27% के आसपास भरा है, जो पौने 12 बजे तक के नंबर्स थे। अब इसमें सारे डिटेल्स बाकी आपके सामने चल रहे हैं। प्राइस बैंड क्या है, कितना पैसा ये रेज करना चाहते हैं, ओएफएस कितना है, प्राइम कंपनी के पास कितनी रकम आएगी। इसमें ना सर ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक एब्सेंट था। कल परसों जब से आईपीओ खुलना था, और कल की अगर हम बात करें तो कल भी एब्सेंट था। आज ये ग्रे मार्केट प्रीमियम सर एकदम से 20 रुपये के आसपास का दिखने लगा है। 460 रुपये पर अगर बुक बनती है इनकी आईपीओ की, तो 480 रुपये पर ये लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूर सर कुछ एक्टिविटी दिखी है। इसमें सर ये जो उत्साह दिख रहा है, क्या आप भी इसके साथ इत्तेफाक रखते हैं, कुछ पैसा बनेगा लिस्टिंग पर? सर देखिए, ये मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। और मैं थोड़ा सा डाउटफुल क्यों हूँ? क्योंकि जब हम प्राइम पाक मेडी की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बोला सर रीजनेबल वैल्यूएशन है, थोड़ा सा चीपर है। प्रमोटर्स कुछ छोड़ के जा रहे थे आपके लिए कि आपको लिस्टिंग गेन्स में कुछ देखने को मिल जाए। उतना नेफ्रो केयर में मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। मगर इफ यू आस्क मी एज एन इन्वेस्टर, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को अट्रैक्टिव ज्यादा नेफ्रो केयर लगता है। और इसके ओके। पीछे का सर मैं आपको एक बेसिक कारण बता दूं, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। ये आईपीओ अभी हुआ है लास्ट वीक, जब मैं शो कर रहा था तो आपके चैनल के माध्यम से मैनेजमेंट को मैं बहुत पहले, आईपीओ के बहुत पहले सुन पाया था, और मुझे अट्रैक्टिव लगा था ये पर्टिकुलर स्पेस। तो अब देखिए सर, प्रमोटर्स क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है। और इंडिया बिगेस्ट चेन है सर ये डायलिसिस की। अगर आप बात करते हैं, दे आर होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द बिजनेस। इसके साथ साथ आप देखिए, एशियाज बिगेस्ट भी यही है, और ग्लोबली फिफ्थ लार्जेस्ट स्पेस, इस स्पेस में इनकी पोजीशन है। मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी कंपनी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करती है। एग्जैक्टली। नियर अबाउट 5 और इंटरनेशनल कंट्रीज में भी ये काम करती है। एसेट लाइट मॉडल है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है अपने आप में। कॉस्ट एफिशिएंसी है, अगर आप कैश फ्लो भी देखेंगे तो स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। वैल्यूएशन ठीक है, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा कि कुछ अट्रैक्टिव है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ छोड़ा नहीं प्रमोटर्स ने आपके हाथ में। उसके साथ साथ देखें सर आप, जिस तरीके से ये पोजिशनड है ना,
लिमिटेशन क्या है इसमें? लिमिटेशन ये है कि गवर्नमेंट के थ्रू इनको 35% बिजनेस जो है ना वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है। अब वो ठीक एक है। लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि पेमेंट उतना ही लेट होता है। फिर डॉक्टर रिकमेंडेशंस, तो कहीं ना कहीं कमीशन शेयरिंग भी हो जाता है। और सर डायलिसिस में ना आप देखेंगे मेजोरिटी स्टेट्स में प्राइसिंग फिक्स कर दी है कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, तो वो मार्जिन जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है। बट लुकिंग एट द साइज, लुकिंग एट द बिजनेस, मैं कहूंगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर है तो यू शुड नॉट मिस दिस आईपीओ। यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। ये आने वाले समय में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पे बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। मतलब लंबी अवधि के लिए आप कह रहे हैं कि इसमें आपको ज़रूर पैसा लगा के चलना चाहिए। तो अच्छी कंपनी बिल्कुल है, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है। लंबा व्यू लेकर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके रिटर्न्स और भी अच्छे नज़र आ सकते हैं। तो वाकई आईपीओ को हम यहीं पर समेटते हैं और अपने नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है चुन चुन के। वाह, क्या आईपीओ है।